ये क्या माँ, आज आपने फिर से पानी वाली दाल और रोटी बना दी। हमसे नहीं खाया जाता ये रोज़ गरीबों वाला खाना। हाँ ना माँ, हमसे नहीं खाया जाता ये रोज़ ऐसा खाना। तभी चीकू की नज़र अपनी नई नवेली अमीर घर से आई चाची की थाली पर पड़ी, जिसमें गाजर की सब्जी रखी हुई थी, जिसको देखकर खुश हो जाता है और फिर हिचकिचाते हुए अपनी चाची को कहता है, चाची, चाची, क्या आप मुझे अपनी थाली में से थोड़ी सी सब्जी दे देंगी? हाँ हाँ, ये लो बच्चों। थैंक यू चाची, आज कितने दिनों बाद आपकी वजह से ये सब्ज़ी खाने को मिली। सब्ज़ी के लिए बच्चों की खुशी देखकर लारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बेचारे बच्चे कितना खुश होकर रूखी सूखी ये सब्ज़ी खा रहे हैं और मेरे गरीब ससुराल वाले भी कितना खुश होकर ये सब्ज़ी खा रहे हैं और हम अमीर लोग एक वक्त में खाने पर कितने ही पैसे खर्च कर देते हैं। उस दिन रूखा सूखा खाना खाकर अमीर बहू को गरीब घर के खाने का एहसास होता है। दरअसल लारा और मून एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर दोनों को प्यार हुआ और फिर इस तरह अमीर घर की बेटी गरीब घर में ब्याह के आ गई। ऐसे ही एक रोज़ लारा अपनी जेठानी समन से, जेठानी जी, क्या आपका दिल नहीं करता अच्छा खाने और अच्छा पहनने को? देवरानी जी, अच्छा खाना और अच्छा पहनना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन हम गरीबों के नसीबों में ये नहीं है। जब से ब्याह कर अपने ससुराल आई हूँ, घर का रूखा सूखा ही खा रही हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो हमारा यह गरीब खानदान भी अच्छा खाना ज़रूर खाएगा। अपनी जिठानी के दिल में दबी अधूरी ख्वाहिश को देखकर लारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने शौहर मून को कहती है, मून, मुझे भी जल्दी से काम शुरू कर देना चाहिए। देखो, मैंने एमबीए किया हुआ है। दोनों मिलकर नौकरी करेंगे तो साथ मिलकर कमाएंगे तो इस घर की गरीबी को जल्दी दूर कर पाएंगे। ठीक है लारा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कुछ ही दिनों में लारा की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की जॉब लग जाती है, जहां 60,000 महीने की तनख्वाह होती है। पहली तनख्वाह आने पर लारा अपने घर वालों को किसी बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उनको अच्छा सा खाना खिलाती है। सारा गरीब खानदान वो अच्छा खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। तभी लारा की सास लारा के सर पर हाथ रख कर कहती है, जीती रहो बहू, आज तेरा करके हम गरीबों को भी अच्छा खाना खाने को मिला। हाँ ना चाची, माँ तो पीली दाल के अलावा कुछ बनाती ही नहीं है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही लारा और मून मिलकर मेहनत करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो अपने जेठ और जेठानी को 2 लाख रुपये देकर कहती है, ये लें जेठ जी, अब आपको मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप और जेठानी मिलकर परचून की दुकान खोल लें इन पैसों से। जेठ और जेठानी जी मिलकर परचून की दुकान खोल लेते हैं, जिनसे घर का खर्च अच्छे से चलने लगता है। लारा और मून की कमाई से वो नया और बड़ा घर बना लेते हैं। फिर मून लारा से, लारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारा इतने बड़े घर में रहने का सपना पूरा हुआ है। हाँ देवरानी जी, तुम सचमुच इस घर में बहुत अच्छे नसीब लेकर आई हो। जिठानी जी, ये सब आप लोगों की प्यार की वजह से हो पाया है। मून, मैं चाहती हूँ कि हम नए घर की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखें, जिसमें हम सब गरीब लोगों को बुलाएं, ताकि उनको भी अच्छा खाना खाने को मिले। फिर लारा इस तरह एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, जिसमें वो सब गरीब लोगों को बुलाती है और बड़े अच्छे अच्छे से खाने बनवाती है, जिसे गरीब लोग खाकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह लारा और मून और उसके जेठ जेठानी और सारी फैमिली उस नए और बड़े घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।